श्री निषाद राज जी हैं, इनसे भेंट करो। अवश्य। करत दंडवत देखते भरत लीन उर्लाए, मन हो लखन सन भेंट भई प्रेम ना हृदय समाए। कहो भैया निषाद, सभी प्रकार से कुशलता तो है। भगवान सभी कुशलताएं हैं। कहें भगवान आपका आगमन यहाँ तक हुआ है, सेना के सहित गुरु पीठाधीश के सहित सब परिवार आप हमारे यहाँ पधारे हुए हैं। कहें किस भांति आपकी सेवा करें। हे भाई, हमारे साथ जो देख रहे हो ये हमारी प्रजा है, ये हमारी प्यारी सी प्रजा है, ये सेना नहीं है। ये भैया श्री राम से मिलने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं यदि तुमने हमारे भाई को देखा हो तो अवगत कराओ कि कहाँ पर है, किस ओर गए हैं। प्रभु श्री राम मंत्री सुमंत जी सहित माता जानकी और लक्ष्मण जी सहित एक रात्रि उन्होंने यही सुलसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। ये वही स्थान है जहां पर मेरे द्वारा कुशाव की साथरी बनाकर तैयार की गई थी और एक रात्रि यहाँ उन्होंने विश्राम किया और हमें उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। ये वही स्थान। धन्य है भाई निषाद, तुमने आज हमारे भैया की सूचना ही नहीं बल्कि वह स्थान का दर्शन करा दिया जहां पर हमारे भैया ने विश्राम किया है। धन्य है ऐसी वन की भूमि को जो हमारे भाई को मुसीबत में सहारा दिया है। हे वन की भूमि, ओ वन की भूमि, धन्य तुझको तू प्रभु की आश्रय दाता, हे छाया उनकी और छाया से तेरा निशिभर का नाता है। वीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में, बातों करता बे वीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में, बातों करता बे वीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत मिला तो वृक्ष छोड़, संकेत मिला तो वृक्ष छोड़, वृक्ष गए भूमि पर सेवा में, ऐसी भूमि को ये भरत बारंबार प्रणाम करता है, कोटि कोटि बार नमन करता है। भैया निषाद, यहाँ से चलकर हमारे नाथ किस ओर गए हैं, क्या मैं बता सकते हो? प्रातः होते ही वो गंगा घाट के समीप जाकर नाव पर बैठकर चित्रकूट की ओर आगे की ओर निकल गए हैं। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो चलो, मैं स्वयं चलता हूँ, मेरे साथ वहीं तक चलो। धन्य हो भाई। समस्त नाविकों से आदेश है अपनी अपनी नाव गंगा घाट में डाल दी जाए ताकि सेना उस पार हो सके। आओ। धन्य हो भाई, तुमने आज हमारे ऊपर एहसान किया है। आज हमें हमारे भैया से मिलाने का जो साथ हमें दे रहे हो, इसका एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूल सकता भाई। भरत चले चित्रकूट ओ भैया, राम को मनाने। भरत चले
और स्टार हे प्राणनाथ, आज मैंने एक बड़ा ही भयंकर सपना देखा जिसमें देवर भरत हमारी तरफ एक बहुत बड़ी चतुरंगी सेना लेकर के चले आ रहे हैं, जिसमें हजारों घोड़े, हजारों हाथी और नाथ वायुमंडल में चारों तरफ धूल ही धूल उड़ती दिखाई दे रही है। मानो कि ये कह दूं सूर्य के प्रकाश को धूल के कणों ने ढक लिया हो और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया हो, और परमात्मा ना करे वो सच हो नाथ, अयोध्या में कोहराम मचा हुआ है। हमारी तीनों माताएं मां सरजू के किनारे विधवा अवस्था में स्नान कर रही है। स्वामी, कहीं मेरा ये सपना सच तो नहीं हो जाएगा दीनानाथ? प्रिय जानकी, प्रिय जानकी, आज जानकी के हृदय में स्वप्न आया। रात्रि काल में जिस समय हम शयन कर रहे थे तो जानकी को स्वप्न आया। स्वप्न में दिखाया क्या कि मलिन अवस्थाएं में हमारी माताएं विधवा वेश, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जानकी को स्वप्न आया, भैया लक्ष्मण, लखन सपन है नीक न होई, कठन कुचाय सुनाए है कोई। सपना सत्य भी होता है और सपना झूठ भी होता है, लेकिन आज ये मन अयोध्या की ओर चला गया। अभी तक हम बहुत सा कुशल से तीनों प्राणी वन प्रखंड में रह रहे थे। अचानक इस स्वप्न ने हमारा बीता हुआ कल याद दिला दिया। प्रिय जानकी, स्वामी, स्वप्न के बारे में कहा गया स्वप्न सत्य भी होता है और स्वप्न झूठा होता है, लेकिन ये कैसा स्वप्न है विचार कर रहा हूं। कि राजमहल को छोड़ के ये के सियासन चले, ये कैसी खबर पाई है, ये कैसी निशानी है, बाती दुखदाई, कैसी निशानी है, बाती दुखदाई। राजमहल को छोड़ के लेके सियासन चले, ये कैसी खबर पाई है, बाती दुखदाई, ये कैसी खबर पाई है। इतना ही नहीं, चतुरंगी से ना को लेकर
50 रुपया चतुरंगी से नाको लेकर आते हैं भारत भाई। इतना ही नहीं, मलिन अवस्था में माता, मलिन अवस्था में माता सिया को आज दिखाई। राजमहल को छोड़ के लेके सियासत पर चले, क्या भाई ये बधाई है, बाती दुखदाई लेके सीसाई है, बाती प्रिय लक्ष्मण, मलिन अवस्थाएं में हमारी माताएं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तीनों माता हमारी विधवा भेष में, ये स्वप्न कुछ हमें अच्छा प्रतीत नहीं होता है। कहो तुम्हारा क्या विचार है? परम आराध्य भैया प्रभु श्री राम, आपके चरणों में लक्ष्मण का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। आपके द्वारा कहा गया, लक्ष्मण जानकी के द्वारा सपने में देखा गया, रात्रि कालीन बेला में माताओं का मंगल वेश और भैया भरत चतुरंगी सेना को लेकर इस वन प्रखंड में आ रहे हैं। हे नाथ, आज मेरे हृदय में विचार आता है, मैं आज आपसे बिना आज्ञा लिए ही कुछ कहता हूँ। बिन पूछे कछु कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। हे नाथ, यदि सेवक सेवकाई करने पर ढिठाई करे तो वह सेवक ढीठ नहीं समझा जाता है। नाथ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अनुगामी। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों के श्रोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं तो सेवक अपने समझ की बात कहता हूँ, अब रहा नहीं जाता नाथ, क्योंकि है भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है और ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है भैया, वैसे ही हृदय जल रहा है। अरे मंझली माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से, ये नहीं जानता है कायर वह भैया भरत, ये नहीं जानता है कायर। कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बना में भी। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपके चरणों की, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। और ये पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, ये विंध्याचल दिल हो जाए तूफान, समुंदर से उछल उछल चाहे अंबर से टकराए। अरे शंकर भी अगर सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है, और रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का है। भैया आप कहते हैं भैया भरत वो हमारा भैया है, अरे कैसा भैया? भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, अरे है आस्तीन का सांप आज जो कभी भुजाओ था। अब मेरा मैं सेवक हूं तो मेरा ये धर्म है, इसलिए आप हमें आज्ञा दें, क्योंकि ये अन्याय होते हुए लक्ष्मण नहीं देख सकता। और यही कहा है कि राजमद पाकर के ऐसा संसार में कौन है जिसे मद नहीं हुआ, जिसे कलंकित नहीं होना पड़ा। और आज उस भाई भरत को मैं देखूंगा, क्योंकि भैया बस सावधान हो गया नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा। अब
माने छत्री का लोहू भीतर ही भीतर उबलता, या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवक मैं बलिदान प्राण हो जाएगा। मुझे आज्ञा दे, आज मैं उस कायर को देखूंगा, कितना बड़ा वीर है जो भैया आपको इस वन में असहाय समझ करके चतुरंगी सेना को लेकर यहाँ आ रहा है। आज्ञा दे प्रभु। भैया लक्ष्मण, आज शत्रुता से लेकर के बात बध तक आ गई है। भाई के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम, ऐसा नहीं लक्ष्मण। भैया भरत एक साधु है, भाई के बारे में कहा भी गया, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भैया भरत एक साधु है। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि भैया भरत को राज का मद हो गया, भरते होए ना राज मद। भैया भरत को कभी राज का मद हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई भरत के बारे में यदि कोई आकर हमसे कहे कि एक मच्छर के फूंकने से मशक समान मकमेर उड़ाई, भरते होए न राजमत भाई। यदि कोई आकर के हमसे कहे कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, तो एक क्षण के लिए हम मान भी लें कि चलो हो सकता है मच्छर इतना बलवान हो कि सुमेरु पर्वत उड़ा गया। इसको तो मान सकते कि एक मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया। और कोई आकर हमसे कहे कि भाई भरत को राज का मद हो गया, लक्ष्मण ये नहीं मान सकते। सुशील भाई सब जगह न पाया जाता, फिर यह भी माना बदली गया, चाहता निभा सन्मुखी ललसा हो, तो इतनी तलवार राजा से, राजा से कभी तक सन्मुखी ललसा हो, भैया भरत, आज तुमने भाई भरत को कहने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कि कहने में छोड़ी ना, हाँ कुंतेश मास्टर, छोड़ी ना अब कोई कसर है, भरत आगमन का हुआ क्या असर, आगमन का हुआ क्या असर।
लक्ष्मण विश्राम। तब के बटो ऊंचे चढ़ाई, कहूं भरत सन भुजा उठाई। हे भैया, नाथ देखिए विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। देखे वो प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं। धन्य हो भाई, आज तुमने हमारे भाई को दिखा दिया है, धन्य हो तुम भैया। पाहिनाथ कहे भैया, पाहि गुसाई, भैया होटल परे लकुटी नाई। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहूं निसंग धनु तीरा। बनवस लिए उठानु लाए कृपा निधानु, भरत राम की मिलन लख बिसरा सबही अपानु। परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारी अयोध्या में पूज्य पिताजी सकुशल से तो हैं, और अयोध्या के प्रजासी, अयोध्या के सभी प्रजावासी कुशल से तो हैं। हे पूज्य, हमें पिताजी के बारे में अवगत कराएं। हे राम, जब से तुमने अयोध्या छोड़ी है, अयोध्या में कुशलता ही कहाँ है। महामंत्री सुमंत्र खाली रथ लेकर जैसे ही अयोध्या पहुंचे, हाँ हाँ, और तुम्हारे पिताजी ने जब ये सुना कि तुम वापस नहीं आए हो, तो तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राण छोड़ दिए। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। राम के जीवन में इतनी बड़ी हानि, जिनके वचनों को मैंने पालन करने के लिए एक पल विचार भी नहीं किया, और पिताजी ने इतना बड़ा फैसला कि राम की अनुपस्थिति में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये विधाता, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आज मेरे सर से मेरे पिता का साया मार ये भूल। राजकुमार राम, ये समय रोने का नहीं है, क्योंकि समय के आगे किसी का बस नहीं चलता है। इसलिए कुमार, जाओ अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करो और वापस हमारे समीप। कुमार भरत, जैसे ही राजकुमार राम वापस आए, तुम अपना पक्ष रख देना, क्योंकि हम जानते हैं सब प्रकार से राम धर्म का सहारा लेकर अयोध्या वापस कभी नहीं जाएगा, लेकिन उनके आते ही तुम अपना पक्ष प्रस्तुत कर देना। ठीक है प्रभु। हाँ, ये 50 रुपया ब्रजमोहन चौधरी का पुत्र था शंकर चौधरी गायर। 50 रुपया ब्रजमोहन की नातन पर है। सत्य है नाथ। पिताजी के द्वारा हमें आदेश मिला था, राम हमारे कुल की ऐसी रीत, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज पूज्य पिताजी ने हमारा वियोग
ना सहन कर पाते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया केवल बच्चों के लिए। उनके द्वारा हमें आदेश मिला था, राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें अयोध्या वापस जाकर प्रजा की देखरेख करना है भरत। माताओं का ध्यान करना है, तीनों माताओं की सेवा करना। गुरुदेव भगवान के सहारे ये सारा राज। हाँ, ये 500 रुपया जयसिंह प्रधान गायक प्रदान करते हैं। समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। अयोध्या वापस चले जाओ मेरे लाल। हे प्रभु, आप कह रहे हैं तो अयोध्या चले जाओ भरत। हे नाथ, चारों तरफ से बस भरत की ही तो हानि हुई है। मैं तो आपके पास आया हूं प्रार्थना लेकर, मानो हमारे साथ एक छल किया गया है। चारों तरफ से हमारी हानि है, आप वन की ओर चले गए। ये कैसी बातें कर रहे हो सत्य है नाथ, मेरे साथ क्या हुआ है ये आप भली प्रकार से जानते हो। हे नाथ, तुम्हारे साथ क्या अनाथ हो गए हम, आप भी हमसे दूर हो गए। उस राज्य के पीछे हमें राज नहीं चाहिए प्रभु। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, आप अयोध्या के बड़े पुत्र हैं, वो राज आपका है, आप अयोध्या का राज करें नाथ। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत शरणागत की, छोटे आरत शरणागत की, कहिए ये माह बड़े भारी। छोटे आरत भरत नाथ, जो एक बार कुछ निसीचे अवश्य उस निसीचे से जो टलता उसका टलना निधि चंचलता, निज आत्मा की निर्मलता। जो जैसे अवध के बेटा है, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, और ऐसी हमारी कुल की रीत है कि आप राजा हैं हम सेवक हैं नाथ। जो जैसे अवध के बेटा है, वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई, वन में रहने आजाद करें। शत्रुघ्न सहित हम भैया भरत, प्रभु तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हम अयोध्या वापस चले जाओ और तुम वन प्रखंड में चले जाओ। माता पिता के द्वारा आदेश मिला है राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। मैं कभी ना दूंगा क्या ये
से नाराज तो नहीं है जिससे आप अयोध्या नहीं जाना चाहते, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ नाथ। कैसी बात कर रहे हो भरत? माता से जो अन्याय हुआ, हमारी मैया स्वयं में पछता रही है, जो उनके द्वारा ये पाप हो गया नाथ। माता से जो अन्याय हुआ, इसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन, खाए जाता है दिन पर दिन, यह पाप और संताप उन्हें खाए जाता भैया भरत, तुम्हारे द्वारा कहा गया कहीं हमारी माता से अपराध तो नहीं हो गया? क्या तुम्हारी माता हमारी माता नहीं है? वो तो हमारी भी माता है। राम का जब से जन्म हुआ तब से लेकर आज तक राम यही नहीं जान पाया अपने जीवन में कि आखिर हमारी माँ कौन है। तुम्हारे द्वारा आज का रहा है, कहा जा रहा है कि हमारी माता से अपराध हो गया। नहीं तात भरत, हम क्षमा करें किसको अपने चारों ही पुत्रों की, वही जगदम्बा जगजननी है। भैया भरत, हे नाथ, मैं जब चारों तरफ से ये सोचता हूँ कि अब भरत तू अकेला रह गया है, भैया भी अयोध्या नहीं जा रहे हैं और वहाँ पिताश्री भी नहीं है, ये भैया हमारा दिल घबराने लगा है। भैया भरत, हम जी नहीं पाएंगे। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें भैया। क्या हो गया हमारी अयोध्या में, क्या हुआ है नाथ, क्या हो गया ओ रघुनाई, क्या हो गया ओ रघुनाई, भरत अकेला रह गया, क्या हो गया ओ रघुनाई, भरत अकेला रह गया। वरदान मिले जब माँ को, वरदान मिले जब माँ को, पिता को कलेश हो गया है, छल हो गया हमारे साथ, छल हो गया ओ रघुनाई, भरत अकेला रह भैया भरत, हम तुम्हें एक हाँ, 50 राजकुमार भरत, तुम दोनों भाई अपने अपने धर्म पर अडिग हो। तुम अपने धर्म पर हो और भरत अपने धर्म पर है, और दोनों ही स्थितियों में अयोध्या राज सिंहासन बिना राजा के है, और राज्य को अधिक समय तक बिना राजा के नहीं रहना चाहिए। यही राजनीति है, इसी को नीति कहते हैं। तुम धर्म पर अड़े रहोगे
और भरत अपने धर्म पर अड़ा रहेगा तो अयोध्या का क्या होगा। इसलिए दोनों बंधु मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम्हारा भी धर्म बना रहे और भरत का भी धर्म बना रहे और अयोध्या भी बनी रहे। कोई ऐसा रास्ता भरत के लिए। अवश्य पूज्य। प्रभु कर कृपा पाहुरी सादर भरत सी सुधर ली। भैया भरत नाथ कहे प्रभु, ये हमारी चरण पादुका, एक पादुका में तुम्हें मेरा कथन होगा और दूसरी पादुका में तुम्हें प्राण प्रिया जानकी का कथन होगा। हिली जा दुलार, हिली जा दुलार, तेरी ये निशान बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है मेरी जिंदगानी। रे जा दुलार, तेरी ये निशान। बनी बांसी पर हमें मन में आए, माता पिता के वचन निभाए। बिखरी पड़ी है, बिखरी पड़ी है मेरी जिंदगानी। ले जा दुलार, तेरी ये निशान। हे नाथ इतना ध्यान करना, 14 वर्षों की अवधि के बाद ज्यादा भी हुआ तो भरत जीवित नहीं मिलेगा।